जब दुर्योधन की जंगा टूटी हुई देखी अश्वत्थामा ने तो बहुत क्रोधित हो गया। पांचों पांडवों का सिर काट कर ले आऊंगा ऐसा कहा और शिविर में प्रवेश किया तो पांचों द्रौपदी के सोते हुए बालकों के सिर काट दिए। प्रातः हुआ, द्रौपदी ने देखा पांच पांच पुत्रों के सिर कटे हुए, दहाड़ मार मार कर रोने लगी। श्री कृष्ण और अर्जुन ये पुकार सुनकर आए। उन्होंने जब देखा द्रौपदी को रोते हुए और अपने बालकों की ये स्थिति अर्जुन ने देखी, तब समझ गए कि ये काम किसका हो सकता है। छुपे हुए अश्वत्थामा को लेकर आए और द्रौपदी के सामने खड़ा करके कहा, अब जो दंड देना है वो दे दो। द्रौपदी ने भी देखा, दुख था द्रौपदी के जीवन में, अपार दुख था। जिस माँ के पांच पांच पुत्र मृतक उसके सामने पड़े हों, उस माँ की पीड़ा को कहा नहीं जा सकता वाणी से। आज दुखी है द्रौपदी। पर जब बात आई कि तुम जो दंड दोगी, प्राण दंड भी देना चाहो तो दे सकती हो, जो दंड दोगी वही मिलेगा इसको, ये हत्यारा है। आज द्रौपदी ने इसको ध्यान से देखा, थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात कहा, इसको छोड़ दीजिए प्रभु, क्षमा का ही दंड काफी है इसके लिए। वो इसलिए क्षमा कर देना चाहती है कि शायद इसको समझ आ जाए, एक अवसर मिल जाए, गुरु पुत्र है। और दूसरा इसलिए भी क्षमा कर देना चाहती है कि वो जानती है कि मैं माँ हूं और पुत्रों की पीड़ा क्या होती है। ये तो मर जाएगा, मृत्यु दंड मिल गया तो, लेकिन इसकी माँ गौतमी रुदन कर करके रोएगी। एक माँ की पीड़ा समझ करके कि इसकी माँ को वो पीड़ा न झेलनी पड़े जो आज मुझे मेरे बालकों की मृत्यु के उपरांत झेलनी पड़ रही, यह सोच करके द्रौपदी ने कहा, क्षमा कर दो। आश्चर्य से श्री कृष्ण देखते रह गए, द्रौपदी तुम्हारे जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। कोई और होता तो बदला लेता, कहता कि अभी भी मेरी आंखों के सामने इसको मृत्यु दंड दो, पर तुम महान हो। भगवान ने मणि निकाली, मुंडन कर दिया और छोड़ दिया। एक अवसर दिया इसलिए कि शायद ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए, गुरु का पुत्र है, इसमें अकल आ जाए। लेकिन और ये तो विषैला विषधर जो नाग होता है, उसके फन को कुचल दिया जाए थोड़ा सा, और वो विचलित हो जाता है और क्रोधित और जहर उगलने की कोशिश करता है। ऐसा ही बन गया अश्वत्थामा। चाहता तो यहां से कुछ सीख लेकर परिवर्तित हो सकता था और अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपने क्रोध को एक दिशा दे सकता था, लेकिन हमने ऐसा कई बार देखा है कि कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सही दिशा दे पाते हैं, या अपने ऊर्जाओं को सही दिशा दे पाते हैं, या अपनी बुद्धि से सही रास्ता तय कर पाते हैं। कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सही सही चुनाव कर पाते हैं। आज अश्वत्थामा ने और अपने आप को विषैला बना लिया। वहां से तो उस समय अपमानित होकर चला गया, लेकिन अब यह ठान लिया कि अब तो पांडवों के समूचे बीज सहित उनके कुल को नष्ट करना है। और ऐसा सोच करके क्रोध में भटकता रहा और अवसर की तलाश करता रहा। भगवान श्री कृष्ण इधर ये देखते हैं, द्रौपदी को समझाकर शांत करते हुए कि अब सब व्यवस्थित हो गया, राज्य गद्दी मिल गई युधिष्ठिर महाराज को, माता गांधारी को समझा दिया उनके पुत्रों के समाप्त होने के बाद, इधर द्रौपदी को समझा दिया, सबको सुव्यवस्थित कर दिया, महाभारत का युद्ध जीत लिया गया। अब क्रांति के बाद की शांति सब और दिखाई दे रही है। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, अब जाना चाहिए द्वारिका में, बहुत समय हो गया। तो प्रभु जाने लगे, उससे पहले विदा लेने के लिए माता कुंती के पास, और माता कुंती को प्रणाम करने लगे तो माता कुंती ने पहले से उनको प्रणाम कर दिया और कहा, प्रभु आप मुझे प्रणाम ना करिए, मुझसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जो मुझे प्रणाम कर रहे हो
वो एक बाहरी रिश्ता है, लेकिन जो आंतरिक रिश्ता है मैं जान गई हूँ आप कोई सामान्य नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा हो। जब जब भी मुझ पर कोई कष्ट आया तब तब आपने हमारी रक्षा की है प्रभु, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा कि अब द्वारिका जाने का समय है, मांग लो कुछ चाहिए तो, जो चाहिए मांग लो। आज माता कुंती ने अद्भुत चीज मांगी। सब तो बहुत से सुख मांगते हैं, कोई नौकरी, घर, मकान, संतान, क्या क्या मांगते हैं, लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे सारी दुनिया के जहान भर के दुख मेरी झोली में डाल दो। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि हम ऐसे भक्त हैं कि सुख आते ही तुम्हें भूल जाते हैं और दुख में तुम्हें स्मरण करते हैं। जब जब भी दुख हुआ हमारे पास तो हे प्रभु आप दौड़े चले आए, और अब सुख के दिन आ रहे हैं तो आप हमसे दूर जा रहे हो। इसीलिए कहना चाहती हूँ, आप सुख में दूर चले जाते हो और सुख में हम भी भूल जाते हैं। तब आप हमेशा के लिए हमारे पास रहें, इसके लिए चाहे पूरे जीवन मुझे दुख में क्यों न बिताना पड़े, ऐसा प्रार्थना करती हूँ। भगवान प्रसन्न हुए, खुश हुए कि कोई ऐसा भी तो भक्त है। सब अनेक अनेक भांति के भक्त होते हैं, अलग अलग भक्त भगवान के। भगवान आज यहाँ से विदा लेकर के चले। जो ही रथ पर बैठने लगे तो एक और आवाज आई। भगवान ने मुड़कर देखा कि कौन है, तो उत्तरा आज आवाज देती हुई भगवान के पीछे पीछे दौड़ रही है। प्रभु द्वारिकाधीश हे नाथ मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने देखा अब क्या हो गया, तो पता चला कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो जो बैठा था अवसर की तलाश, अब इसने पांडवों के मूल सहित सब बीज सहित नष्ट करने के लिए कुल को ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने मानो एक छोटा सा स्वरूप धारण करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी क्यों न हो। जिसको परमात्मा सहारा देते हो, जिसकी रक्षा ईश्वर करे, उसको कोई मार नहीं सकता।